जहां सब खत्म लगा, वहीं से नई शुरुआत हुई। पृष्ठभूमि और शुरुआती संघर्ष। राजेश एक छोटे से गांव का साधारण लड़का था। उसका परिवार खेती किसानी करता था। पिता मेहनती किसान थे, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर चलाना मुश्किल हो जाता। मां हर बार गुजारे के लिए कर्ज लेती और राजेश बचपन से ही इस संघर्ष को देखता रहा। राजेश का सपना बड़ा था। वो पढ़ाई करके शहर में जाकर एक बड़ा इंसान बनना चाहता था। अक्सर रात को खेतों में लेटे लेटे वो आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी भी कभी बदल सकती है? क्या मैं भी कुछ ऐसा कर पाऊंगा जिससे मेरे परिवार का नाम रोशन हो? गांव में स्कूल की हालत खराब थी। टूटी फूटी कुर्सियां, पुराने ब्लैक बोर्ड और किताबों की कमी। लेकिन राजेश का जुनून गजब का था। वो अपने दोस्तों से किताबें मांग कर पढ़ता, अधूरे पन्नों पर नोट्स बनाता और सपने देखता। शुरुआती असफलताएं। जब राजेश पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा में बैठा तो पूरे गांव को उम्मीद थी कि वो अच्छे नंबर लाएगा, लेकिन किस्मत ने धोखा दिया। पेपर से एक दिन पहले उसकी मां बीमार हो गई और उसे उनकी देखभाल करनी पड़ी। नतीजा ये हुआ कि वो मुश्किल से पास हो पाया। लोगों ने ताने मारे, देखा इतना पढ़ने का शौक है, लेकिन होगा वही जो किस्मत में लिखा है। किसान का बेटा किसान ही रहेगा। बड़े बड़े सपने मत देखो। इन शब्दों ने राजेश का दिल तोड़ा, लेकिन उसकी हिम्मत को नहीं। वो सोचने लगा, अगर मैं अभी हार मान गया तो मैं हमेशा के लिए हार जाऊंगा। शहर जाने का सपना। मैट्रिक पास करने के बाद राजेश ने ठान लिया कि वो शहर जाकर कॉलेज करेगा, लेकिन पैसों की समस्या सबसे बड़ी थी। पिता के पास खेती से कुछ भी बचत नहीं थी। मां के गहने पहले ही कर्ज में गिरवी रखे थे। राजेश ने गांव में ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में खेतों में मदद करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात में खुद पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने इतना पैसा इकट्ठा किया कि शहर जाने का सपना पूरा कर सके। नई दुनिया, नई चुनौती। शहर पहुंचकर राजेश ने महसूस किया कि ये जगह गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ हर किसी के पास मोबाइल, लैपटॉप, अच्छे कपड़े और सपोर्ट करने वाला परिवार था, जबकि राजेश के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी किताब और अपार हिम्मत थी। क्लास में कई बार उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती। सहपाठी हंसते, ये तो गांव से आया है, इसे क्या पता आधुनिक पढ़ाई का। कभी कभी राजेश अकेले बैठकर रोता, लेकिन फिर खुद को समझाता, अगर सब कुछ आसान होता तो जीत की कीमत ही क्या रहती। पहला बड़ा झटका। कॉलेज के पहले साल में ही राजेश की हालत खराब हो गई। फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। हॉस्टल का किराया भी बाकी था। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, प्रोफेसर ने ताने मारे और ऐसा लगा जैसे उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। राजेश के मन में पहली बार ख्याल आया, क्या सच में सब खत्म हो गया? क्या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा? यही वो मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी की असली कहानी शुरू की। सब कुछ बिखरता हुआ। राजेश शहर में अपने सपनों के साथ आया था। उसे लगता था कि मेहनत और लगन से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज्यादा कठोर थी। फीस का बोझ। कॉलेज के पहले साल के आखिर तक आते आते फीस भरना राजेश के लिए सबसे बड़ा संकट बन गया। घर से पैसे आना बंद हो चुके थे, क्योंकि गांव में लगातार 2 साल से बारिश नहीं हुई थी और खेती बर्बाद हो चुकी थी। पिता पर पहले से ही कर्ज का बोझ था। राजेश ने चिट्ठी लिखकर घर में मदद मांगी, लेकिन जवाब आया, बेटा, यहाँ तो खुद खाने को पैसे नहीं हैं। तुमसे बस यही उम्मीद है कि जैसे तैसे पढ़ाई पूरी करो। उस दिन पहली बार राजेश ने महसूस किया कि उसके कंधों पर सिर्फ उसका सपना नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उम्मीदें टिकी हुई हैं। अकेलापन और ताने। कॉलेज में उसके दोस्त धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे। कारण साफ था, राजेश के पास न तो अच्छा पहनावा था, न ही पैसे। कई बार तो उसे भूखे पेट ही लेटना पड़ता। हॉस्टल में मजाक उड़ाया जाता, अरे ये तो गरीबों वाला हीरो है।
बड़े सपने लेकर आया और अब देखो हालत। राजेश को लगता मानो पूरा संसार उसके खिलाफ खड़ा हो। पहली हार। एक दिन कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। राजेश ने हफ्तों मेहनत करके अपना प्रोजेक्ट तैयार किया, लेकिन जब प्रेजेंटेशन देने की बारी आई तो लैपटॉप न होने की वजह से वो ठीक से समझा ही नहीं पाया। बाकी छात्र जहां अपने प्रोजेक्ट स्क्रीन पर दिखा रहे थे, वहीं राजेश कागज पर बनाई स्केच के सहारे अपनी बात कह रहा था। नतीजा साफ था, वो हार गया और निर्णायक मंडल ने टिप्पणी की, आज के समय में सिर्फ मेहनत काफी नहीं, संसाधन भी चाहिए। ये शब्द उसके दिल को चीर गए। टूटने का पल। धीरे धीरे उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो सोचने लगा, क्या मुझे गांव लौट जाना चाहिए? शायद लोग सही कहते थे कि किसान का बेटा किसान ही रहना चाहिए। रातों को नींद नहीं आती। राजेश अक्सर छत पर बैठकर शहर की रोशनी देखता और सोचता, ये शहर मेरे लिए नहीं बना, मैंने गलत सपना देख लिया। कई बार तो उसके मन में ये भी आया कि पढ़ाई छोड़कर किसी छोटे मोटे काम में लग जाए। गुरु से मुलाकात। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है तभी जिंदगी उसे एक नया मोड़ देती है। एक दिन कॉलेज के बाहर राजेश एक पुराने किताबों की दुकान पर बैठा था। वही उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। वो बुजुर्ग हर हफ्ते वहां आकर किताबें बेचते थे। उन्होंने राजेश से पूछा, बेटा क्यों इतने परेशान हो? राजेश ने रोते रोते अपनी पूरी कहानी सुना दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, याद रखो, सफलता कभी आसान नहीं होती। ये रास्ता उन्हीं को मिलता है जो कठिनाई के बावजूद चलते रहते हैं। जब सब कुछ खत्म लगता है तब असल में एक नई शुरुआत होती है। ये शब्द राजेश के दिल में उतर गए। बदलाव की चिंगारी। उस दिन के बाद राजेश ने ठान लिया कि अब वो हालात से भागेगा नहीं, उनका सामना करेगा। चाहे पैसे की कमी हो, संसाधनों की कमी हो, लेकिन मेहनत और जज्बा कोई छीन नहीं सकता। उसने तय किया कि पढ़ाई के साथ साथ वो कोई पार्ट टाइम काम करेगा, और वहीं से उसकी जिंदगी की असली परीक्षा शुरू हुई। संघर्ष के बीच उम्मीद की किरण। राजेश ने उस दिन से खुद को बदलने का फैसला कर लिया। अब वो हालात पर रोने वाला राजेश नहीं रहा, बल्कि उनसे लड़ने वाला योद्धा बनने लगा। पार्ट टाइम नौकरी की शुरुआत। कॉलेज के पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान थी। राजेश वहां पर शाम को काम करने लगा। शुरुआत में झिझक बहुत थी, क्योंकि वही सहपाठी जो दिन में उसके साथ क्लास में बैठते थे, शाम को उसे चाय परोसते देखते। कई बार मजाक भी उड़ाते, अरे देखो, बड़ा इंजीनियर बनने चला था और अब चाय वाला बन गया। राजेश के लिए ये आसान नहीं था, लेकिन उसने अपने मन को समझाया, ये काम छोटा नहीं है। अगर इससे मेरे सपने पूरे होते हैं तो मैं ये ताने भी झेलूंगा। धीरे धीरे उसने पैसे बचाने शुरू किए। उन पैसों से उसने पुराना सेकंड हैंड लैपटॉप खरीदा। यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। रातों की मेहनत, दिन में कॉलेज, शाम को नौकरी और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कई बार वो इतनी थक जाता कि आंखें खुली रखते हुए भी किताबों पर सो जाता, लेकिन उसके भीतर एक आग जल रही थी। उसे याद आते थे बुजुर्ग के शब्द, जब सब कुछ खत्म लगता है तब असल में एक नई शुरुआत होती है। यही सोच उसे आगे बढ़ाती रही। पहला छोटा प्रोजेक्ट। एक दिन कॉलेज में एक नोटिस आया, इंटर कॉलेज प्रोजेक्ट कंपटीशन। इस बार राजेश ने ठान लिया कि चाहे जो हो, भाग लेना है। उसने अपने लैपटॉप पर दिन रात काम करके एक छोटा सा मोबाइल ऐप बनाया। इस ऐप का आइडिया उसने अपनी जिंदगी से लिया। गरीब छात्रों के लिए सस्ती किताबें और नोट्स उपलब्ध कराना। शुरुआत में कई लोग हंसे, भाई इतना बड़ा कौन सा प्रोजेक्ट है, इसमें खास क्या है? लेकिन जब प्रतियोगिता हुई तो निर्णायकों को ये आइडिया बेहद पसंद आया। राजेश ने पहला इनाम तो नहीं जीता, लेकिन उसे स्पेशल इनोवेशन अवार्ड मिला। ये उसका पहला कदम था जहां उसने महसूस किया, मैं कर सकता हूं। समाज का बदलता नजरिया।
धीरे धीरे लोग राजेश को पहचानने लगे। जो दोस्त पहले ताने कसते थे अब उससे मदद लेने आने लगे। लेकिन राजेश जानता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो अब और भी मेहनत करने लगा, पढ़ाई में अव्वल आने लगा, खुद पर निवेश करना। राजेश ने अपनी कमाई से ऑनलाइन कोर्स खरीदे, देर रात तक वीडियो देखकर सीखता, नोट्स बनाता और खुद छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पर प्रयोग करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसने पूरा प्रोजेक्ट बनाया और वो फेल हो गया, लेकिन अब वो हार मानने वाला नहीं था। हर बार असफल होने पर वो खुद से कहता, ये हार नहीं, एक सीख है, अगली बार और बेहतर करूंगा। गुरु का दोबारा आशीर्वाद। एक दिन वही बुजुर्ग फिर किताब बेचने आए। राजेश ने दौड़कर उनके पैर छुए और अपने सारे अनुभव सुनाए। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, शाबाश बेटा, देखो तुम अब वही कर रहे हो जिसके लिए किस्मत ने तुम्हें यहां भेजा है। याद रखो, असली सफलता तब है जब तुम्हारी मेहनत से दूसरों का भी भला हो। ये शब्द राजेश के दिल में गहरे उतर गए। उसने ठान लिया कि अब उसकी पढ़ाई और मेहनत सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी होगी। बढ़ते संघर्ष, लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। फीस का बोझ, काम का दबाव और लगातार जागरण ने उसकी सेहत पर असर डालना शुरू कर दिया। कई बार वो बीमार पड़ जाता। एक बार तो हालत इतनी खराब हुई कि डॉक्टर ने कहा, अगर तुमने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो सपनों से पहले तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये सुनकर राजेश डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को संतुलित करना सीखा, काम, पढ़ाई और आराम का तालमेल बैठाना शुरू किया। उम्मीद की नई रोशनी। समय बीतता गया और राजेश कॉलेज के आखिरी साल में पहुंच गया। अब उसके पास कई छोटे प्रोजेक्ट्स का अनुभव था। उसने अपने कॉलेज में एक छोटा स्टूडेंट हेल्प ग्रुप भी शुरू किया, जहां गरीब छात्रों को मुफ्त नोट्स और किताबें मिलती थी। धीरे धीरे लोग उसे सपनों वाला लड़का कहकर बुलाने लगे। यहां तक आते आते राजेश ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह मोड़ दिया। अब वो पहले वाला डरा समा लड़का नहीं रहा, बल्कि संघर्ष से जूझकर और भी मजबूत इंसान बन गया। नई शुरुआत की बड़ी छलांग। आखिरी साल की तैयारी। कॉलेज का आखिरी साल चल रहा था। हर कोई अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंतित था। राजेश भी सोच रहा था, क्या मुझे कोई नौकरी मिलेगी? अगर नहीं मिली तो अब तक की मेहनत बेकार चली जाएगी। लेकिन तुरंत उसने खुद से कहा, मेरी मेहनत कभी बेकार नहीं जा सकती। ये पसीना ही मेरा असली पूंजी है। राजेश ने कैंपस इंटरव्यू में हिस्सा लेने का फैसला किया। पहला बड़ा इंटरव्यू। पहली कंपनी का इंटरव्यू बहुत ही बड़ा था। सैकड़ों छात्र लाइन में खड़े थे। राजेश की बारी आई। इंटरव्यूअर ने कई कठिन सवाल पूछे। राजेश ने घबराते हुए भी पूरी कोशिश की, लेकिन नतीजा, वो रिजेक्ट हो गया। उस रात उसने खूब रोया। क्या मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी? लेकिन फिर उसे याद आया, जहां सब खत्म लगता है वहीं से नई शुरुआत होती है। असफलता से मिली सीख। अगले दिन उसने अपने रिजेक्शन का कारण ढूंढा। उसे एहसास हुआ कि वो इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार नहीं था। सिर्फ टेक्निकल नॉलेज ही काफी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और कम्युनिकेशन भी जरूरी है। तब उसने अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस शुरू की। आईने के सामने खड़े होकर खुद से बातें करता, दोस्तों के साथ डिबेट करता। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा। दूसरा मौका। एक महीने बाद दूसरी कंपनी आई। इस बार राजेश ने पूरी तैयारी की थी। इंटरव्यू में उसने न सिर्फ सवालों का जवाब दिया, बल्कि अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाए। इंटरव्यूअर उसकी मेहनत और जुनून देखकर प्रभावित हुआ। लेकिन जब रिजल्ट आया, राजेश का नाम फिर भी लिस्ट में नहीं था। उसके दोस्त कहते, शायद तेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन राजेश ने जवाब दिया, नहीं, किस्मत नहीं, मेहनत और बड़ी करनी होगी। निर्णायक दिन। कॉलेज खत्म होने के करीब था। तभी एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का इंटरव्यू आया। ये राजेश का आखिरी मौका था। उसने दिन रात मेहनत की,
अपने सारे प्रोजेक्ट्स को दोबारा तैयार किया, हर सवाल के जवाब की प्रैक्टिस की और खुद को मानसिक रूप से मजबूत किया। इंटरव्यू के दिन उसने आत्मविश्वास से प्रवेश किया। सवाल मुश्किल थे, लेकिन इस बार राजेश पीछे नहीं हटा। उसने अपनी कहानी भी सुनाई कि कैसे उसने चाय की दुकान पर काम किया, पैसों से लैपटॉप खरीदा और प्रोजेक्ट्स बनाए। इंटरव्यूअर ने कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी डिग्री है, सफलता की पहली सीढ़ी। 2 दिन बाद रिजल्ट आया। राजेश का नाम सबसे ऊपर था। उस पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये सिर्फ नौकरी नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की पहली बड़ी जीत थी। उसने अपनी मां को फोन किया। मां ने कहा, बेटा, मुझे हमेशा पता था कि तू कर दिखाएगा। दूसरों के लिए प्रेरणा। नौकरी लगने के बाद भी राजेश बदल नहीं गया। उसने वही स्टूडेंट हेल्प ग्रुप और बड़ा कर दिया। अब वो अपने जूनियर छात्रों को मुफ्त में गाइड करता था। वो कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो कोई भी कर सकता है, बस हार माननी नहीं चाहिए। असली जीत। राजेश ने सीखा कि सफलता सिर्फ पैसे या नौकरी पाना नहीं है। असली जीत ये है कि आप अपनी मेहनत से दूसरों को रास्ता दिखाएं। उसकी कहानी अब कॉलेज में एक मिसाल बन चुकी थी। हर नया छात्र ये सुनता, वो लड़का जिसने हार मानने से इनकार किया और वहीं से नई शुरुआत की जहां सब खत्म लगता था। जीवन का संदेश और सीख। नई जिंदगी की शुरुआत। नौकरी लगने के बाद राजेश की जिंदगी में बहुत बदलाव आया। एक छोटे से कस्बे का लड़का अब बड़े शहर में काम करने लगा था। शुरुआत आसान नहीं थी। नई भाषा, नई संस्कृति, ऑफिस का दबाव, सब कुछ भारी था। लेकिन राजेश को अब डर नहीं लगता था। उसने ठान लिया था, अगर चाय की दुकान से उठकर यहां तक आ सकता हूं, तो अब किसी भी मुश्किल से लड़ सकता हूं। मां का सपना। हर महीने जब राजेश अपनी पहली सैलरी से मां को पैसे भेजता, तो मां की आंखों में चमक आ जाती। मां कहती, बेटा, अब तूने अपनी जिंदगी संवार ली है, अब दूसरों की मदद करना मत भूलना। ये बात राजेश के दिल में घर कर गई। सेवा की राह। राजेश ने अपनी कमाई से सिर्फ खुद पर ही नहीं, बल्कि गांव के बच्चों पर भी खर्च करना शुरू किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा कंप्यूटर सेंटर शुरू करवाया, जहां बच्चे मुफ्त में कंप्यूटर सीख सकते थे। वो कहता, शिक्षा ही असली हथियार है, जिससे गरीबी की जंजीरें टूट सकती है। धीरे धीरे उसका ये छोटा काम गांव में बड़ी लहर बन गया। अब और लोग भी मदद करने लगे। चुनौतियों का सिलसिला। सफलता मिलने का मतलब ये नहीं कि अब चुनौतियां खत्म हो गई। ऑफिस में कभी प्रोजेक्ट फेल हो जाता, कभी टीम में मतभेद हो जाते, लेकिन राजेश अब हर मुश्किल को सीख में बदल देता। वो अपने साथियों से कहता, हार का मतलब है हार्ड वर्क ऑलवेज रिक्वायर्ड। हार मेहनत हमेशा जरूरी है। समाज में पहचान। कई सालों की मेहनत के बाद राजेश को कंपनी में प्रमोशन मिला। अब वो एक छोटे से गांव का लड़का नहीं, बल्कि लीडर बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनकर हैरान होते। उसका इंटरव्यू कई अखबारों और टीवी चैनलों में छपने लगा। लेकिन राजेश ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा कहता, जहां सब खत्म लगा, वहीं से मेरी नई शुरुआत हुई थी। अगर उस दिन मैंने हार मान ली होती, तो आज यहां खड़ा न होता। असली सीख। राजेश की कहानी हमें ये सिखाती है कि असफलता स्थायी नहीं होती। अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। किस्मत से ज्यादा मेहनत मायने रखती है। परिस्थितियां चाहे जैसी हो, मेहनत हमेशा रास्ता बना देती है। हर शुरुआत छोटे कदम से होती है। चाहे वो चाय की दुकान पर काम करना हो या छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना, यही कदम आगे चलकर बड़ी सफलता बनते हैं। सफलता का असली मतलब सेवा है। खुद के लिए जीना आसान है, लेकिन दूसरों के लिए जीना ही असली सफलता है। सपनों पर भरोसा रखो। लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आप अपने सपनों पर विश्वास रखते हैं, तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। राजेश का संदेश। राजेश अक्सर युवाओं से कहता, दोस्तों,
जिंदगी में हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। जब लगे कि सब खत्म हो गया है, वहीं से असली शुरुआत होती है। बस खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। निष्कर्ष, आज राजेश की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं की प्रेरणा बन चुकी है जो मुश्किल हालात में जी रहे हैं। उसने साबित कर दिया कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं, असफलता कोई अंत नहीं, और सपने सिर्फ अमीरों की संपत्ति नहीं है। सपने हर उस इंसान के हैं जो उन्हें सच करने के लिए मेहनत करने को तैयार है।